हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, आज द्विघात समीकरण में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो हल करते हैं। आज द्विघात समीकरण में कौन सा एक्सरसाइज था ये? कौन सा चल रहा है? प्रश्नावली 4.3। और इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी। जिसके पास एनसीईआरटी बुक है उसमें देखो। सबको साथ में क्वेश्चन भी लिखना है। ठीक, हम भी लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, मैसूर, लिखते जा सकते क्वेश्चन। और मैसूर और बैंगलोर, मैसूर और बैंगलोर के बीच के के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा समय कम लेती है। एक घंटा समय कम लेती है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दो मिनट सभी कोई क्वेश्चन लिखने के बाद उसको पढ़ोगे और उसको हल करने का प्रयास करो। ठीक है, फिर हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर देखो हल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर हम बताएंगे। ठीक है,
हो गया लिखा हुआ सबका। और जब हम बताएंगे, जब समझाएंगे तो सिर्फ बोर्ड पे देखना है, लिखना नहीं है। 2 जगह है, एक मैसूर है, एक बेंगलोर है। ठीक है, मैसूर से बेंगलोर 2 ट्रेन चलती है, 2 ट्रेन चलती है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन। हाँ, एक्सप्रेस ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन लिख दिया, पैसेंजर ट्रेन को सवारी ट्रेन लिख दिया, है ना। सवारी 2 ट्रेन है यहाँ पे, एक है क्या एक्सप्रेस 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 रेलगाड़ी जा रहा है, और एक जा रहा है क्या सवारी रेलगाड़ी, सवारी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जिसको बोलते हैं, सवारी, हाँ सवारी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, मैसूर से जब बेंगलोर गया सवारी ट्रेन, सवारी रेलगाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। इसका मतलब कौन ज़्यादा तेज चलता है? एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा तेज चलता है और ये थोड़ा कम तेज चलता है। ठीक, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, तो माना कि यहां माना कि सवारी रेलगाड़ी, लो रेलगाड़ी लिख देते हैं, क्वेश्चन में रेलगाड़ी है, सवारी रेलगाड़ी, माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा बताओ सभी कोई? एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से कितना ज्यादा चलता है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक है इसका। तो अगर हम सवारी रेलगाड़ी का मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना होगा? 11 से बढ़ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि दोनों ट्रेन मैसूर से बेंगलोर जा रही है, दूरी कितना तय कर रही है? 132 किलोमीटर। दोनों का चाल पता चल गया, औसत चाल। एक्सप्रेस रेलगाड़ी x प्लस 11 से चलती है और सवारी गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। और इसमें एक और बात बताया कि ये जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी वो 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक, तो अब सबसे पहले देखेंगे सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो इसको क्या मानेंगे? एक सूत्र हम लिखवा रहे हैं, हमेशा लिखवाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक ही फॉर्मूला लिखना है, इसी से सब फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कोई स्पीड का पूछेगा फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम को इधर लाके नीचे कर देंगे, डिस्टेंस बटे टाइम। कोई पूछेगा टाइम का सूत्र क्या होगा, तो डिस्टेंस बटे स्पीड, है ना। स्पीड को लाके इसके नीचे कर देंगे तो टाइम का सूत्र निकल जाएगा। फिर
टाइम को नीचे ला देंगे तो स्पीड का सूत्र निकल जाएगा। ठीक, और इसको याद रखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक, यहां पे हम समय निकालेंगे। ठीक है, दोनों का समय निकालेंगे, तो दूरी बटे चाल क्या निकल जाएगा, समय। तो हम निकालते हैं सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल दिया हुआ है, सवारी रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो जो सवारी गाड़ी है एस, उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना समय लेगा, समय लेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो टी सवारी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय है, तो दूरी कितना ट्रेवल कर रहा है, 132 किलोमीटर, और इसका चाल कितना है, x। इसको समीकरण हम मान लेंगे 1। ठीक, अब हम निकालेंगे समय एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा। देखो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा, ई से लिख दो एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना समय लेगा, दूरी बटे चाल, ये भी क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेगा, दूरी कितना कवर करना है, ये भी 132 जा रहा है, चाल कितना है, x प्लस 11, इतना समय लग गया इसको, ये समीकरण 2 मान लो। ठीक, अब ज्यादा समय कौन लेगा, ये कि ये वाला लेगा, कितना ज्यादा लेगा, 1 घंटा, 1 घंटा ज्यादा लेगा। मान लो ये 4 घंटा यहां से वहां जाने में, मैसूर से बेंगलोर जाने में 4 घंटा लिया मान लो, तो ये कितना लेगा, 3 घंटा। अगर ये 4 घंटा लिया, ये 3 घंटा, दोनों को अंतर कर रहे हैं, दोनों को घटा रहे हैं, तो 1 मिल रहा है, 1 घंटा। तो इसी लॉजिक का यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं TS माइनस TE इक्वल टू 1। TS सवारी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय में घटाएंगे एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा लिया गया समय, तो हमको 1 मिलेगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख देंगे और समीकरण बन जाएगा द्विघात समीकरण, उसको हल कर देंगे। तो TS बराबर क्या है, 132 बटे x माइनस TE क्या है, 132 बटे x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको हल करना, अब यहां से नेक्स्ट टारगेट हो गया, ये आधा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको बनाना भी एक टास्क है। अब क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से थोड़ा हल कर देते हैं, 132 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/x प्लस, यहां माइनस है, माइनस 1/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक, आया था समझ में। अब ये 132 इक्वल टू के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो और यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। ठीक, x प्लस 11 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 11, और x को 1 से गुना करेंगे तो माइनस x, और नीचे गुना करेंगे इस दोनों को, तो एक बार लिख दो, x गुना कर रहे हैं x प्लस 11 से, और ये 132 यहाँ के नीचे चला गया, 1 बटे 132। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, किसी को नहीं समझ में आएगा तो यही भी बोलेगा कि कहाँ कैसे हो गया। यहाँ पे कल हम एक और चीज बताया था कि एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, अभी नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना, अभी समझो पहले, इसको हम डाल देंगे यूट्यूब पे, तो वहां से देख सकते हैं बार बार। ठीक है, लिखना बड़ी बात है, समझना बड़ी बात है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये बनाएंगे और द्विघात समीकरण हल करेंगे। आज जो ये हम किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। ठीक है, जो वहां सीख जाएगा यहाँ से कर लेगा आराम से, सिर्फ लिखना नहीं, क्योंकि इसका हल तो हर जगह अवेलेबल है, सॉल्यूशन तो अवेलेबल रहता है, बस समझना है सबसे बड़ी बात। अब देखो x और x कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, 11, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, अभी एक ही स्टेप दिखेगा, यहाँ क्या आएगा, 11/x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, x इंटू 11x, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बटे 132। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है क्या, देखो तो, दिख रहा नहीं यहाँ तक। ठीक,
अब बोल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 132 जाके 11 से गुना होगा और ये पूरा टर्म जाके इससे गुना होगा। ठीक है, ये 11 गुना 132 कितना होगा? 2 3 2 5 3 1 4 और 1 रह जाएगा 1452। 11 को 132 से गुना करेंगे 1452 हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 11x को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x आया। इसको उधर कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा और इधर 0 आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है? 1452 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड, फैक्टर निकालेंगे। 1452 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो 1452 कैसा आया था? अभी हम देखे थे 11 और 132 में आया था। इसका मतलब इसमें छिपा हुआ 11 गुना 132 और 132 कैसे है? 132 में भी छिपा हुआ है क्या? 11 गुना 12। 132 में छिपा हुआ 11 गुना 12 और 11 इतना आ गया फैक्टर। और इसमें क्या छिपा हुआ है? 3 इंटू 4 छिपा हुआ है। तो अब क्या हो गया मेरे पास फैक्टर? 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4। अब हमको इसको फर्दर आगे भी तोड़ सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो उसको भी ब्रेक कर लेंगे। हमको अभी क्या चाहिए? यहाँ पे जोड़ के घटा के 11x पुराना है, जोड़ के घटा के 11x पुराना है और गुना करके कितना पुराना है? 1452। दो टारगेट है, इस सभी 11 11 3 4 ये 4 को संख्या हो गया ना, इस चारों संख्या को ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ के घटा के 11 पुर जाए और गुना करके 1452 पुर जाए। तो देखो 11 तिया 33 एक संख्या निकला और 11 चौके 44 एक संख्या निकला। तो 44 में 33 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 11 मिल जाएगा, 11 ही बोला। और 44 गुना 33 करेंगे 1452 मिल जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और एग्जाम में यहाँ पे अगर नहीं हो पा रहा है धीरे धीरे तो थोड़ा सा समय यहाँ पे देना पड़ेगा। ये नहीं कि गलत सलत कुछ भी कर देंगे, यहाँ पे समय देना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। आया बात समझ में? आप देखो अब हल हो गया, अब कुछ नहीं इसमें। यहां से क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे, x प्लस 44, यहाँ से माइनस 33 कॉमन लेंगे, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। और पूरे में कॉमन आ जाएगा x प्लस 44 और कॉमन आ जाएगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक टर्म को करेंगे 0 के बराबर, x प्लस 44 को करेंगे 0 के बराबर, तो x का मान क्या जाएगा? माइनस 44। क्या इतना से कोई गाड़ी चलेगा? माइनस की स्पीड से तो गाड़ी नहीं चलेगा। ठीक है, x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 33। तो x क्या माने थे? सवारी गाड़ी की औसत चाल। ये आ गया क्या? सवारी गाड़ी की औसत चाल। सवारी गाड़ी की औसत चाल आ गया, ये पूछा था और दोनों का पूछा था। तो एक्सप्रेस का क्या माने हैं? हाँ, एक्सप्रेस को क्या माने थे? x प्लस 11। तो यहाँ पे x कितना है? 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है किसका? एक्सप्रेस रेलगाड़ी का। और 33 किलोमीटर प्रति घंटा किसका औसत चाल है? सवारी रेलगाड़ी का। आया बात समझ में पूरा? इसको लिख लो अच्छे से और थोड़ा सा आगे हो जाओ। लड़ाई नहीं करना है, तुम लोग बड़े हो गए। 10वां में आ गया, इतना समझ तो आ गया किसको मारना है किसको नहीं मारना है, किसको पीटना है कब, किसको नहीं पीटना। जब अपने कमजोर रहेंगे तब नहीं पीटना है, जब अपने मजबूत हो जाएंगे तब पीटेंगे किसी को, चाहे वो सामने वाला ही हमको क्यों ना मार के भागा। कमजोर रहेंगे तो जाके फिर और मार देगा, मजबूत हो जाएंगे फिर मारेंगे उसको। चाणक्य की नीति यही कहता है चाणक्य।
चंद्रगुप्त को यही सिखाया ना कि ध्यान को मारना तो है, लेकिन अभी पहले मजबूत हो जाता है, मारेंगे। दिख रहा है रोहित? यहाँ पे 33 और 44 को ब्रेक किया है ना, यहाँ पे दिख रहा है। पाँच मिनट में लिख लो सबको, फिर इसको इरेज करके 5 मिनट में समझ लेने के बाद तेजी से लिखा जा सकता है। किसी को नहीं कुछ किया, हमको पता ही आगे कोई नहीं बोला जो घर लिखने में समय लगता है ना। सबको आया समझ में? सबको? किसी को? पायल तुम करो, पायल 1 2 1 है? आ गया? घर में फिर से बनाना दोबारा इसको, आज ही जाके स्कूल से आके। स्कूल बंद है? स्कूल खुला है? नहीं जाती क्या? जाना चाहिए स्कूल, टाइम वेस्ट हो जाता है। दिव्यांशु एब्सेंट है ना? चलो यार, और सवाल आ जाए लड़कों में। और वो पवन का तबियत खराब हो गया है। और वो अमित रे, अनुराग अमित नहीं आएगा। कृष्णा को पता